आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बाइबल की एक पुस्तक सुसमाचार यूहन्ना की रीडिंग करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 से 51। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसे परमेश्वर ने भेजा, उसका नाम यूहन्ना था। वही साक्षी देने को आया कि ज्योति की गवाही दे कि सब उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति न था परंतु ज्योति की गवाही देने आया था। वह सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने लोगों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा, और वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। यूहन्ना ने उसकी गवाही दी और चिल्ला कर कहा, यह वही है जिसके विषय में मैं कहता था कि जो मेरे बाद आता है वह मुझसे बड़ा ठहरा है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। और उसकी पूर्णता में से हम सब ने पाया और अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हुई। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। और यह यूहन्ना की गवाही है जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यह पूछने के लिए भेजा कि तू कौन है। उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने पूछा, तो तू कौन है? क्या तू एलिय्याह है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने कहा, तो तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें? तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूँ, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो भेजे गए थे वे फरीसी थे। उन्होंने पूछा, यदि तू मसीह नहीं, न एलिय्याह और न वह भविष्यद्वक्ता है तो तू क्यों बपतिस्मा देता है? यूहन्ना ने उत्तर दिया, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। वह मेरे बाद आता है और मैं उसके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। ये बातें यरदन पार बेथानिया में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। यही वह है जिसके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आता है जो मुझसे बड़ा ठहरा है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं उसे नहीं जानता था, परंतु इसलिए मैं पानी से बपतिस्मा देने आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो। और यूहन्ना ने गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर की तरह स्वर्ग से उतरते और उस पर ठहरते देखा। मैं उसे नहीं जानता था, परंतु जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना 2 चेलों के साथ खड़े था। जब उसने यीशु को चलते देखा तो कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। उन दोनों चेलों ने जब यह सुना तो यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें चलते देखा और पूछा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने कहा,
रब्बी तू कहाँ रहता है? उसने कहा, आओ और देखो। तब वे आए और देखा कि वह कहाँ रहता है, और उस दिन उसके साथ रहे। वह लगभग 10वां घंटा था। उन दोनों में से एक जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, अंद्रयास था, शमौन पतरस का भाई। उसने पहले अपने भाई शमौन को ढूंढकर उससे कहा, हमने मसीह को पाया है, और वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तू शमौन है, यूहन्ना का पुत्र, तू कैफा कहलाएगा, जिसका अर्थ है पतरस। दूसरे दिन यीशु गलील जाना चाहता था, और फिलिप्पुस को ढूंढकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस बेतसैदा का था, अंद्रयास और पतरस के नगर का। फिलिप्पुस ने नथनेल को ढूंढकर उससे कहा, जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है, हमने उसे पाया है, अर्थात यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी। नथनेल ने उससे कहा, क्या नासरत से कुछ अच्छा हो सकता है? फिलिप्पुस ने कहा, आकर देख। यीशु ने नथनेल को अपने पास आते देखकर कहा, देखो, सचमुच इस्राएली है, जिसमें छल नहीं है। नथनेल ने कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने कहा, फिलिप्पुस के तुझे बुलाने से पहले, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नथनेल ने कहा, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का राजा है। यीशु ने कहा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा? तू इससे भी बड़े काम देखेगा। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अब से तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र पर चढ़ते उतरते देखोगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आगे भी बाइबल से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपके सहयोग से ही यह परमेश्वर का वचन और अधिक लोगों तक पहुंच सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।